क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जीवन भर न कभी बीमार पड़ते हैं, न उन्हें थकान होती है, न ही उनके चेहरे से वह शांत तेज कभी मिटता है। हम अक्सर सोचते हैं शायद उनके पास कोई चमत्कारी औषधि है या वे किसी विशेष आयुर्वेदिक नुस्खे का पालन करते हैं। पर परमहंस योगानंद जी कहते हैं, स्वास्थ्य किसी दवा का नहीं बल्कि उस पहले कर्म का परिणाम है जो आप सुबह उठते ही करते हैं। जीवन की शुरुआत हर दिन नए सिरे से होती है और उस शुरुआत में जो पहला कार्य किया जाए वही पूरे दिन की दिशा तय करता है। एक बार की बात है, परमहंस योगानंद जी अपने आश्रम में ध्यान में लीन थे। तभी एक युवक आया, चेहरे पर चिंता की रेखाएं, आंखों में थकान और शरीर में भारीपन। उसने प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं आपकी दी हुई साधना करता हूं, भक्ति करता हूं, योगाभ्यास भी करता हूं, फिर भी मेरा शरीर बार बार बीमार पड़ता है। कभी सर्दी, कभी सिर दर्द, कभी पाचन बिगड़ जाता है। मैंने कई डॉक्टर दिखाए, कई दवाइयां खाई, लेकिन कोई स्थायी लाभ नहीं हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा कि गलती कहां है। योगानंद जी ने उसे बड़े स्नेह से देखा, मुस्कुराए और बोले, पुत्र, बीमारी का कारण हमेशा बाहर नहीं होता, वह अक्सर भीतर की असंतुलन में होता है। शरीर केवल भौतिक तत्वों से नहीं बना, उसमें प्राण का प्रवाह है। जब प्राण शुद्ध नहीं रहता तो शरीर भी असंतुलित हो जाता है। बताओ, तुम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? वह युवक बोला, गुरुदेव, मैं उठते ही मोबाइल देखता हूं, संदेश पढ़ता हूं, कभी कभी तुरंत चाय पी लेता हूं, फिर काम में लग जाता हूं। सुबह बहुत जल्दी रहती है तो कुछ सोचने का समय नहीं होता। योगानंद जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, बोले, यही तो भूल है पुत्र। सुबह का पहला क्षण सबसे पवित्र होता है। वह पल होता है जब आत्मा और शरीर के बीच नई ऊर्जा का आदान प्रदान शुरू होता है। अगर उस पल में तुम शरीर को कुछ शुद्ध और जीवनदायी दोगे तो वह ऊर्जा पूरे दिन तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन अगर उस क्षण में तुमने अशुद्ध या भारी पदार्थ लिया, जैसे गर्म चाय, तला हुआ भोजन या कोई नकारात्मक विचार, तो वह दिन भर तुम्हारी ऊर्जा को दूषित कर देगा। वह युवक गंभीरता से सुन रहा था। उसने पूछा, गुरुदेव, तो फिर क्या करना चाहिए? सुबह का वह पहला कर्म क्या होना चाहिए जो शरीर को स्वस्थ रखे? योगानंद जी बोले, पुत्र, वह कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, बस एक छोटा सा परिवर्तन करना है। सुबह उठते ही जब तुम्हारा पेट खाली हो और मन शांत हो, तब ईश्वर का स्मरण करो, 3 गहरी सांसें लो और फिर एक ताजा मौसमी फल खाओ। कोई भी फल, केला, सेब, पपीता, आंवला, अमरूद, जो प्रकृति ने तुम्हारे आसपास उपलब्ध कराया है। यही वह एक चीज है जो तुम्हारे शरीर को कभी बीमार नहीं होने देगी। युवक थोड़ा हैरान हुआ, बोला, गुरुदेव, क्या सिर्फ एक फल खाने से इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है? यह तो बहुत साधारण बात लगती है। योगानंद जी हंसे, साधारण चीजें ही असाधारण परिणाम देती हैं पुत्र। ईश्वर ने हमें प्रकृति के रूप में सबसे बड़ा औषधालय दिया है, पर हम मनुष्य उस औषधालय को भूलकर कृत्रिम टॉनिक, चाय, कॉफी और गोली पर निर्भर हो गए हैं। सुबह उठते ही फल खाना केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। यह शरीर को वह प्राण देता है जो रात भर नींद में स्थिर था। उन्होंने समझाया, रात भर शरीर विषैले तत्वों को बाहर निकालने की प्रक्रिया में रहता है। जब तुम सुबह उठते हो तब शरीर अंदर से सफाई कर चुका होता है और पुनः ऊर्जा ग्रहण करने को तैयार होता है। ऐसे में अगर तुम फल खाते हो जो प्रकृति का जीवित आहार है, तो वह सीधे तुम्हारी कोशिकाओं तक पहुंचता है। वह पाचन तंत्र पर कोई बोझ नहीं डालता बल्कि तुरंत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। फिर योगानंद जी ने अपनी हथेली में एक सेब लेकर कहा, देखो इस फल को, यह सूर्य की किरणों में पला है, धरती की मिट्टी में उगा है और वर्षा की बूंदों से सींचा गया है। यह केवल भोजन नहीं, यह सूर्य की शक्ति का मूर्त रूप है। जब तुम इसे खाते हो तो उस शक्ति को अपने भीतर ग्रहण करते हो। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति सुबह उठते ही किसी जीवित चीज, फल या जल से अपना दिन शुरू करता है तो वह भीतर से जीवंत हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति उठते ही मरे हुए भोजन जैसे तली हुई चीजें, पुरानी ब्रेड या तेज चाय लेता है, वह अपने शरीर में मृत्यु का संकेत भेजता है, क्योंकि वह पदार्थ प्राणहीन होता है। युवक ने ध्यान से सुना। उसके मन में जैसे कोई घंटी बज उठी हो। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या इस प्रक्रिया में कोई मंत्र, कोई विशेष भावना भी रखनी चाहिए? योगानंद जी बोले, हाँ पुत्र, जब तुम सुबह फल खाते हो तो उसे केवल भोजन मत समझो,
उसे प्रसाद समझो। जब वह फल तुम्हारे हाथ में आए तो मन में ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें एक और दिन दिया, सांस दी, जीवन दिया। वह भावना ही उस फल को अमृत बना देती है। जब तुम कृतज्ञता के साथ खाते हो तो वह साधारण फल भी औषधि बन जाता है। उन्होंने एक कथा सुनाई। मैं जब युवा था, हिमालय की गुफाओं में एक वृद्ध साधु से मिला। उसका शरीर इतना स्वस्थ था कि बर्फीली ठंड में भी वह बिना ऊनी वस्त्रों के बैठा रहता। मैंने पूछा, बाबा, आप कौन सी औषधि लेते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं हर सुबह सूर्योदय से पहले आंवला खाता हूं। वह मेरा ईश्वर प्रसाद है। मैंने पूछा, बस इतना? तो उन्होंने कहा, हां, लेकिन मैं उसे खाते समय यह भावना रखता हूं कि मैं सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर ले रहा हूं। योगानंद जी बोले, वह साधु असली वैद्य था, क्योंकि उसने प्रकृति के रहस्य को जान लिया था। स्वास्थ्य किसी गोली से नहीं आता, वह तो उस चेतना से आता है जिसमें तुम जीते हो। युवक ने कहा, गुरुदेव, अब समझ में आया कि मेरा शरीर क्यों बीमार रहता है। मैं सुबह अपने शरीर को विष देता था, चाय की तेजी, मोबाइल की रोशनी और भाग दौड़ की चिंता। अब मैं सुबह उठकर सिर्फ फल और शांति से शुरुआत करूंगा। योगानंद जी बोले, याद रखो पुत्र, सुबह का पहला निवाला तुम्हारे पूरे दिन का स्वर निर्धारित करता है। वह पहला कर्म तुम्हारे शरीर की दिशा तय करता है। अगर वह कर्म प्रकृति के साथ तालमेल में है तो पूरा दिन संतुलित रहेगा। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य का शरीर प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा है। सूर्योदय के साथ शरीर की कोशिकाएं जागती हैं। अगर उस वक्त तुम उन्हें शुद्ध आहार देते हो तो वे प्रसन्न होकर काम करती हैं। लेकिन अगर तुम उन्हें उत्तेजक द्रव्य दोगे, जैसे कॉफी, सिगरेट या चाय, तो वे भ्रमित हो जाती हैं और दिन भर असंतुलन बना रहता है। फिर योगानंद जी ने एक गिलास पानी उठाया और बोले, सुबह उठते ही सबसे पहले थोड़ा गुनगुना जल पियो। यह शरीर के भीतर की नमी को जागृत करता है। फिर फल खाओ, वह जल को जीवन में बदल देगा। यही क्रम, जल और फल, शरीर के लिए वैदिक क्रम है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति यह छोटा सा नियम अपनाता है उसे जीवन में कभी बड़ी बीमारी नहीं छूती। उसकी त्वचा दमकती है, मन प्रसन्न रहता है और उम्र बढ़ने पर भी उसकी ऊर्जा कम नहीं होती, क्योंकि वह शरीर को रोज सुबह प्रकृति की तरंगों से जोड़ देता है। वह युवक नतमस्तक होकर बोला, गुरुदेव, मैं आज से यह प्रतिज्ञा करता हूं कि हर सुबह ईश्वर का नाम लेकर एक फल खाकर ही अपने दिन की शुरुआत करूंगा। मुझे विश्वास है यह साधारण सी बात मेरे जीवन को बदल देगी। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जब तुम यह करोगे तो न केवल शरीर बदल जाएगा, बल्कि तुम्हारा मन और आत्मा भी नई चेतना में प्रवेश करेगी। क्योंकि जब तुम सुबह का पहला कर्म प्रकृति के साथ करते हो तो वह ईश्वर के साथ संवाद बन जाता है। और जो हर दिन की शुरुआत ईश्वर के संवाद से करता है, उसका जीवन रोग से मुक्त, चिंता से परे और आनंदमय हो जाता है। वह दिन उस युवक के जीवन में मोड़ बन गया। उसने सुबह की शुरुआत को अपनी साधना बना लिया। अब वह हर सुबह उठते ही ध्यान करता, जल पीता और एक मौसमी फल खाकर ईश्वर को धन्यवाद देता। कुछ ही हफ्तों में उसके चेहरे का रंग बदल गया, आंखों में चमक लौट आई, शरीर में हल्कापन और मन में शांति। जब वह फिर योगानंद जी के पास आया तो गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, देखा पुत्र, शरीर ईश्वर का यंत्र है। उसे संभालने के लिए केवल दवा नहीं, सही दिनचर्या चाहिए। और वह दिनचर्या शुरू होती है उस एक छोटी सी चीज से जो तुम सुबह उठते ही खाते हो। कुछ सप्ताह बीत गए। वह युवक अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके भीतर जैसे कोई नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। उसकी चाल में स्फूर्ति थी, चेहरे पर आत्मविश्वास और वाणी में शांति। एक दिन वह पुनः योगानंद जी के आश्रम पहुंचा और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि स्वास्थ्य का रहस्य शरीर के भीतर नहीं, बल्कि उस सोच में छिपा है जिससे हम हर सुबह अपने जीवन को आरंभ करते हैं। पहले मैं उठते ही बेचैन हो जाता था, दिन भर थकान महसूस होती थी और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आता था। लेकिन अब सुबह की शुरुआत शांति और कृतज्ञता से होती है। जब मैं फल खाता हूं तो लगता है जैसे मैं पृथ्वी का आशीर्वाद ग्रहण कर रहा हूं। मेरे भीतर कोई गहराई से बदल रहा है। योगानंद जी मुस्कुराए, पुत्र, यह केवल शरीर का परिवर्तन नहीं है, यह तुम्हारी चेतना का परिवर्तन है। जब तुमने सुबह का पहला कर्म बदल दिया तो पूरे दिन की ऊर्जा बदल गई। अब तुम्हारे भीतर वही प्रवाह है जो प्रकृति में है
और जो प्रकृति के साथ तालमेल में होता है उसे न रोग छू सकता है न चिंता। उन्होंने फिर शांति से कहा, आज का युग ऐसा है कि लोग रात देर तक जागते हैं, कृत्रिम रोशनी में जीते हैं और सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रीन देखते हैं। वह स्क्रीन मनुष्य के मस्तिष्क को सबसे पहला झटका देती है। उसकी नीली रोशनी आंखों के माध्यम से सीधे मस्तिष्क में प्रवेश करती है और मस्तिष्क को भ्रमित कर देती है कि अब दिन पूरी तरह शुरू हो गया है। इससे शरीर की प्राकृतिक लय टूट जाती है। फिर चाय, कॉफी या नाश्ते के नाम पर तेल और नमक से भरा भोजन जो शरीर को और भारी बना देता है। यही कारण है कि लोग दिन की शुरुआत में ही अपने भीतर विष भर लेते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि वे बीमार क्यों पड़ते हैं। योगानंद जी ने धीरे से कहा, मनुष्य का शरीर मंदिर है और सुबह वह मंदिर नया होता है। अब सोचो, अगर कोई मंदिर में प्रवेश करते ही धूल फेंक दे तो वह अपवित्र हो जाएगा या नहीं? सुबह उठते ही मोबाइल देखना, चाय पीना, गुस्से से किसी से बात करना, ये सब उस मंदिर में धूल फेंकने के समान है। लेकिन अगर तुम उस मंदिर में प्रवेश करते ही आरती करो, यानी शुद्ध फल, जल और कृतज्ञता का भाव रखो, तो वह मंदिर दिन भर प्रकाशमय रहेगा। उन्होंने शिष्य को एक प्रसंग सुनाया। बोले, एक बार मैं हिमालय में था, ऊंचे पर्वतों की गोद में। वहां एक वृद्ध साधु रहता था जिसकी उम्र 85 वर्ष से ऊपर थी, लेकिन उसका शरीर किसी 30 वर्ष के युवक जैसा मजबूत और लचीला था। उसकी आंखों में बालक जैसी चमक थी। मैंने पूछा, बाबा, आप यह कैसी साधना करते हैं कि आपकी देह इतनी स्फूर्तिवान है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई कठिन साधना नहीं करता, बस सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान करता हूं, फिर एक फल खाकर जल पीता हूं, उसके बाद कोई और भोजन नहीं करता जब तक सूर्य सिर पर ना आ जाए। योगानंद जी ने कहा, मैंने देखा कि वह साधु दिन भर ऊर्जा से भरपूर रहता था। उसका चेहरा चमकता था और उसके आसपास कोई अदृश्य शांति का आभास होता था। यह वही ऊर्जा थी जो प्रकृति से सीधे मिलती है। उसने अपने जीवन को इतना सरल बना लिया था कि उसमें बीमारी के लिए जगह ही नहीं बची थी। उन्होंने फिर उस युवक से कहा, पुत्र, लोग सोचते हैं कि स्वास्थ्य केवल शारीरिक है, परंतु स्वास्थ्य तो एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है। अगर मन शुद्ध है तो शरीर अपने आप संतुलित रहता है। सुबह फल खाना केवल शरीर को नहीं, मन को भी शांत करता है। फल में प्राण है और जब तुम उसे खाते हो तो वह प्राण तुम्हारे भीतर संतुलन स्थापित करता है। इसीलिए मैंने कहा, सुबह का पहला आहार वह होना चाहिए जिसमें जीवन है, मृत्यु नहीं। युवक ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि हम चाय या नाश्ता न करें? योगानंद जी हंसे, नहीं, मैं निषेध नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि पहला आहार जीवंत होना चाहिए। जब तुम फल खा लेते हो और शरीर उसे पचा लेता है, तब जो चाहो खाओ, पर सुबह का वह क्षण सबसे पवित्र है। जैसे कोई नदी का पहला जल सबसे स्वच्छ होता है, वैसे ही दिन का पहला आहार सबसे प्रभावशाली होता है। जो लोग इसे समझ लेते हैं, उन्हें फिर शरीर की चिंता नहीं करनी पड़ती। उन्होंने फिर गहराई से कहा, पुत्र, ईश्वर ने मनुष्य को स्वाभाविक रूप से रोग मुक्त बनाया है, लेकिन मनुष्य ने अपने कर्मों से उस स्वभाव को बिगाड़ लिया है। उसने रात्रि की नींद को त्याग दिया, प्राकृतिक भोजन को त्याग दिया और मानसिक शांति को त्याग दिया। अब वह थका हुआ, उदास और निर्बल है। अगर वह केवल इतना कर ले कि सूर्योदय से पहले उठे, कुछ देर मौन रहे और फिर प्रकृति से मिले एक फल को कृतज्ञता से ग्रहण करे, तो वह अपने भीतर से बीमारियों को मिटा देगा। युवक ने ध्यान से सुना और बोला, गुरुदेव, जब मैं फल खाता हूं तो मुझे एक शांति का अनुभव होता है, जैसे कोई हल्की सी लहर भीतर तक उतरती है। क्या यह वही प्राण शक्ति है जिसका आप उल्लेख करते हैं? योगानंद जी ने कहा, हाँ पुत्र, वह वही शक्ति है। फल में सूर्य की किरणें, वर्षा की बूंदें और धरती का सार छिपा होता है। जब तुम उसे खाते हो तो वह जीवित कंपन तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता है, और जब तुम उस फल को कृतज्ञता से ग्रहण करते हो तो वह कंपन सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाता है। यही कारण है कि जो लोग भोजन को प्रसाद मानते हैं, उनके शरीर में शांति रहती है, चाहे वे कुछ भी खाएं। फिर योगानंद जी ने कहा, आज के समय में मनुष्य ने अपने भोजन से भावना को हटा दिया है। वह केवल स्वाद और सुविधा के लिए खाता है, न कि जीवन के प्रति कृतज्ञता से। लेकिन स्वास्थ्य केवल पोषक तत्वों से नहीं आता, वह भावना से आता है। जब तुम प्रकृति को धन्यवाद देते हो तो प्रकृति तुम्हारे शरीर में संतुलन बनाकर रखती है, लेकिन जब तुम उसे अनदेखा करते हो तो असंतुलन बढ़ता है। इसीलिए मैंने कहा,
सुबह का फल सिर्फ भोजन नहीं बल्कि धन्यवाद का माध्यम है। उन्होंने एक और प्रसंग सुनाया। एक बार मैं समुद्र के किनारे ध्यान कर रहा था। वहां एक गरीब मछुआरा रोज सुबह सूर्योदय से पहले आता, हाथ जोड़कर समुद्र को प्रणाम करता और एक छोटा सा फल खाता। मैंने उससे पूछा, तू ऐसा क्यों करता है? उसने कहा, महाराज, यह मेरी मां की सीख है। उन्होंने कहा था, दिन की पहली चीज समुद्र को अर्पित करो और फिर उसका प्रसाद ग्रहण करो। मैं ऐसा ही करता हूं। इससे मेरा मन हमेशा शांत रहता है। मैंने देखा वह मछुआरा दिन भर मेहनत करता, पर उसके चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखती थी। यह उसका सरल भक्ति भाव था जिसने उसे रोगों से दूर रखा। योगानंद जी बोले, यही वह रहस्य है जिसे दुनिया भूल गई है। लोग सोचते हैं कि दवाइयां ही उन्हें ठीक करेंगी, लेकिन दवा केवल तब काम करती है जब शरीर की चेतना तैयार हो, और चेतना तभी शुद्ध होती है जब तुम प्रकृति के साथ तालमेल में रहते हो। उन्होंने कहा, आज का मनुष्य अपने भोजन में मृत ऊर्जा भर चुका है। फ्रिज में रखे खाद्य पदार्थ, माइक्रोवेव में गर्म किए हुए खाने, पैकिंग में बंद जूस, ये सब जीवंत नहीं, मृत हैं। ये शरीर को केवल स्वाद देते हैं, शक्ति नहीं। जबकि ताजा फल, ताजा पानी और सूर्य की किरणें, ये तीन चीजें शरीर को अमर ऊर्जा देती हैं। जो इन्हें अपनाता है वह धीरे धीरे अपनी प्रकृति से जुड़ जाता है और तब शरीर रोगों के पार हो जाता है। वह युवक अब मौन था। उसके भीतर एक नई समझ का जन्म हो रहा था। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी गलतियां की। मैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई दवाइयां लेता रहा, पर कभी यह नहीं सोचा कि सबसे पहली औषधि तो वही है जो ईश्वर ने धरती पर दी, फल, जल और वायु। योगानंद जी ने कहा, सही कहा पुत्र, यही तो सच्चा योग है, अपने जीवन को प्रकृति के साथ जोड़ना। अगर तुम यह कर लोगे तो कोई रोग, कोई तनाव तुम्हें छू नहीं पाएगा। उन्होंने कहा, अब जब तुम सुबह उठो तो सबसे पहले मुस्कुराओ, फिर अपने भीतर गहरी सांस लो और कहो, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे एक और दिन दिया। फिर शांति से एक गिलास पानी पियो और उसके बाद एक ताजा फल खाओ। जब वह फल तुम्हारे मुंह में जाए तो कल्पना करो कि तुम सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हो। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हें उस जीवन शक्ति से जोड़ देगा जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है। युवक के नेत्रों में आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुदेव, आज आपने मुझे जीवन का सच्चा रहस्य दे दिया। मैं अब हर दिन इस नियम से शुरू करूंगा। योगानंद जी बोले, याद रखो पुत्र, कोई भी साधना तब तक अधूरी है जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है, और शरीर तभी स्वस्थ रहता है जब तुम उसके प्रति सम्मान रखते हो। हर सुबह उसे वह दो जो उसे चाहिए, शुद्ध ऊर्जा, न कि उत्तेजना। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति सुबह उठते ही अपने शरीर को फल देता है वह अपने भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट करता है, क्योंकि शरीर भी उसी का मंदिर है। जब तुम उस मंदिर में शुद्धता भरते हो तो ईश्वर उसमें और प्रकट हो जाता है। वह युवक नतमस्तक हुआ और चला गया, लेकिन उसके भीतर योगानंद जी के शब्द गूंजते रहे। सुबह का पहला क्षण ही तय करता है कि दिन रोगमय होगा या रोग मुक्त। अब वह हर सुबह उठते ही कुछ पल मौन बैठता, फिर फल खाकर ईश्वर को धन्यवाद देता। कुछ ही हफ्तों में उसका जीवन बदल गया। न कोई थकान, न तनाव, न बीमारी। उसके मित्र भी आश्चर्य करते, तू कौन सी दवा लेता है? वह हंसकर कहता, मैं सिर्फ प्रकृति का प्रसाद लेता हूं। सुबह उठते ही एक फल। समय बीतता गया और वह युवक अब परमहंस योगानंद जी के आश्रम में सबसे प्रखर शिष्यों में गिना जाने लगा। उसका चेहरा देखने मात्र से शांति का अनुभव होता था। उसकी आंखों में एक गहरी स्थिरता और करुणा झलकती थी। वह न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हो चुका था, बल्कि उसका मन भी अब बहुत संतुलित और प्रसन्न था। जो पहले हर छोटी बात पर व्याकुल हो जाता था, वही अब जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता था। लोग उसे देखकर पूछते, तुम्हारे भीतर यह परिवर्तन कैसे आया? और वह मुस्कुराकर कहता, मैंने बस अपनी सुबह बदल दी है। एक दिन वह योगानंद जी के पास फिर पहुंचा। उसने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी दी हुई शिक्षा ने मेरा जीवन ही नहीं, मेरा दृष्टिकोण बदल दिया है। मैंने समझ लिया कि स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है। अब जब मैं सुबह उठता हूं और पहला फल खाता हूं, तो मुझे लगता है जैसे मैं खुद ईश्वर के हाथ से प्रसाद ले रहा हूं। मेरी हर कोशिका उस ऊर्जा से नाच उठती है। मेरे भीतर एक अदृश्य आनंद जग जाता है,
योगानंद जी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, पुत्र, यही तो सच्चा योग है। जब तुम किसी साधारण क्रिया में ईश्वर को देख पाओ, जब भोजन, जल और सांस भी साधना बन जाए, तभी जीवन पूर्ण होता है। लोग सोचते हैं कि साधना का अर्थ केवल ध्यान या मंत्र जाप है, परंतु नहीं। साधना का अर्थ है जागरूकता। जब तुम जागरूकता के साथ फल खाते हो तो वह क्रिया भी ध्यान बन जाती है। उन्होंने कहा, देखो पुत्र, फल में जो रस है वह केवल स्वाद नहीं है, वह सूर्य की किरणों का सार है। जब तुम उसे ग्रहण करते हो तो तुम सूर्य को अपने भीतर स्थान देते हो। इसी कारण जो व्यक्ति सुबह फल से दिन की शुरुआत करता है, उसका चेहरा तेज से दमकता है। उसमें एक अलग प्रकार की आभा आ जाती है, जैसे भीतर से प्रकाश निकल रहा हो। योगानंद जी ने आगे कहा, तुम जानते हो, जब कोई मनुष्य सुबह सबसे पहले प्रकृति का आशीर्वाद लेता है तो वह पूरे दिन उस आशीर्वाद की छाया में रहता है। लेकिन जो व्यक्ति सुबह उठते ही नकारात्मकता, चिंता या उत्तेजना से दिन शुरू करता है, वह पूरे दिन उसी तरंग में फंसा रहता है। इसीलिए मैंने कहा था, सुबह का क्षण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही तुम्हारे पूरे दिन का भाव निर्धारित करता है। वह युवक बोला, गुरुदेव, अब मुझे यह भी समझ आ गया है कि बीमारियां केवल शरीर की नहीं होती, वे मन और आत्मा की असंतुलन से जन्म लेती हैं। जब मैंने सुबह की शांति को अपनाया तो मेरे विचार भी बदल गए। मैं अब जल्दी गुस्सा नहीं करता और छोटी छोटी बातों पर तनाव नहीं होता। योगानंद जी मुस्कुराए, बिल्कुल सही कहा पुत्र। देखो, जब मन अशांत होता है तो शरीर के भीतर रासायनिक असंतुलन शुरू हो जाता है। यही असंतुलन धीरे धीरे रोग का रूप ले लेता है। लेकिन जब तुम मन को संतुलित रखते हो तो शरीर स्वयं स्वस्थ रहता है। यही कारण है कि ध्यान और सही आहार दोनों मिलकर मनुष्य को अमर स्वास्थ्य देते हैं, और इन दोनों की शुरुआत सुबह से होती है। उन्होंने एक क्षण रुककर कहा, आज मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। जब तुम सुबह फल खाते हो तो उसे जल्दी में मत खाओ, उसे धीरे धीरे चबाओ, उसकी मिठास को महसूस करो। सोचो कि यह फल तुम्हारे लिए धरती माता ने कितने प्रेम से दिया है। जब तुम उस प्रेम को अनुभव करते हो तो तुम्हारा शरीर उस ऊर्जा को और गहराई से आत्मसात करता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि कहा करते थे, भोजन भक्ति बन जाए तो शरीर मंदिर बन जाता है। वह युवक ध्यान से सुनता रहा। योगानंद जी ने आगे कहा, पुत्र, याद रखो, स्वास्थ्य केवल शरीर की मजबूती नहीं है। सच्चा स्वास्थ्य वह है जिसमें मन, शरीर और आत्मा तीनों सामंजस्य में हो। जब तुम सुबह का पहला निवाला प्रेम, कृतज्ञता और शांति से खाते हो तो वह तीनों स्तरों को जोड़ देता है। यही कारण है कि तुम अब भीतर से प्रसन्न हो। फिर उन्होंने एक और कथा सुनाई। एक बार मैं अमेरिका में था। वहां लोग मुझसे पूछते थे, आप भारतीय लोग इतने स्वस्थ और ऊर्जावान कैसे रहते हैं? मैंने कहा, क्योंकि हम प्रकृति के साथ जीते हैं। मैंने उन्हें बताया कि भारत में गांवों में लोग सुबह सूर्योदय से पहले उठते हैं, पहले स्नान करते हैं, फिर तुलसी या फल का सेवन करते हैं। वे दिन की शुरुआत कृत्रिम पदार्थों से नहीं बल्कि धरती के उपहार से करते हैं। वही कारण है कि गांव के बुजुर्ग बिना दवा के लंबी उम्र तक स्वस्थ रहते हैं। योगानंद जी बोले, लेकिन अब यह ज्ञान धीरे धीरे खो रहा है। लोग आधुनिकता में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें अपने शरीर से संवाद करना भूल गए हैं। सुबह उठते ही वे मशीन बन जाते हैं, सोचते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, पर महसूस नहीं करते। इसीलिए मैंने कहा, महसूस करो। जब तुम फल खाते हो तो केवल स्वाद मत लो, उसके जीवन को महसूस करो। वह फल तुम्हारे लिए सूरज की तरह चमक रहा है, धरती की तरह स्थिर है, वर्षा की तरह शीतल है। यह सब तुम्हारे भीतर उतर रहा है। तब तुम्हारा भोजन ध्यान बन जाएगा। युवक के मन में उस पल जैसे एक अद्भुत आनंद भर गया। उसे लगा कि अब भोजन केवल स्वाद नहीं रहा बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन गया है। उसने कहा, गुरुदेव, अब जब मैं फल खाता हूं तो हर बार मुझे लगता है कि मैं खुद प्रकृति से मिल रहा हूं। यह अनुभूति इतनी गहरी है कि कभी कभी आंखें बंद हो जाती हैं और भीतर से एक प्रार्थना उठती है, धन्यवाद प्रभु। योगानंद जी ने कहा, बस पुत्र, यही वह क्षण है जब साधारण मनुष्य योगी बन जाता है। जब तुम हर कार्य में ईश्वर को अनुभव करने लगो, तब तुम्हें कोई रोग नहीं छू सकता, क्योंकि रोग वहां होता है जहां अज्ञान है और ज्ञान वहां है जहां अनुभव है। तुम अब अनुभव के मार्ग पर हो और यही मार्ग तुम्हें अमर स्वास्थ्य देगा। उन्होंने आगे कहा,
मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि शरीर का भी आत्मा से संवाद होता है। जब शरीर को तुम सम्मान देते हो तो वह तुम्हारे साथ सहयोग करता है, लेकिन जब तुम उसे लापरवाही से भर देते हो, देर रात तक जागकर, तनाव लेकर या बिना विचार के भोजन करके, तो वह विरोध करने लगता है। बीमारी उसी विरोध का परिणाम है। पर जब तुम उसे प्रेम से, ध्यान से और शुद्ध आहार से भरते हो तो वह तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। फिर योगानंद जी ने अंतिम उपदेश के रूप में कहा, हर दिन सुबह उठते ही ईश्वर को धन्यवाद दो, जल से अपने शरीर को जागृत करो और फिर एक मौसमी फल खाओ। इस 3 चरणीय साधना को कभी मत छोड़ना। यह न केवल तुम्हें रोग मुक्त रखेगी बल्कि तुम्हारे भीतर ईश्वर का प्रकाश जगाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति प्रकृति के साथ समरस होता है वह स्वयं प्रकृति बन जाता है और प्रकृति कभी बीमार नहीं होती। वह युवक नतमस्तक होकर बोला, गुरुदेव, आपने जो सिखाया वह जीवन भर का वरदान है। अब मैं जानता हूं कि स्वास्थ्य कोई दवा नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। मैं अब हर सुबह इस नियम को अपने जीवन में उतारूंगा। पहले धन्यवाद, फिर जल, फिर फल। योगानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, जाओ पुत्र, और दूसरों को भी यह रहस्य बताओ, क्योंकि यह कोई रहस्यमय ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का मूल है। हर मनुष्य इस नियम को अपनाए तो धरती पर कोई बीमार नहीं रहेगा। कई वर्ष बाद वह युवक एक साधक बन गया। वह जहां भी जाता लोगों को यही बात कहता, सुबह उठते ही प्रकृति का पहला प्रसाद खाओ। एक फल यह केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी स्वस्थ रखेगा। उसके शब्दों में वही तेज था, वही शांति जो कभी योगानंद जी के वचनों में थी। लोग उसे देखकर प्रेरित होते और कहते, तुम्हारे चेहरे पर तो योगानंद जी का ही प्रकाश झलकता है। और वह नम्रता से कहता, मैंने बस उनकी एक बात मानी, सुबह का पहला क्षण पवित्र बना लिया। धीरे धीरे यह संदेश दूर दूर तक फैल गया। लोग सुबह की शुरुआत फल और प्रार्थना से करने लगे। कुछ ही महीनों में गांवों और आश्रमों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग स्वस्थ होने लगे, चेहरे पर तेज लौट आया और मन में प्रसन्नता। यह परिवर्तन किसी दवा या उपचार से नहीं बल्कि एक छोटी सी आदत से आया था, सुबह उठते ही प्रकृति का एक अर्पण स्वीकार करना। और इसी के साथ परमहंस योगानंद जी की वह वाणी अमर हो गई, ईश्वर ने मनुष्य को हर सुबह एक नया जीवन दिया है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे बोझ बनाते हो या प्रसाद। प्रिय भक्तों, यही है इस कथा का सार। अगर आप हर सुबह उठकर केवल 5 मिनट अपने शरीर और आत्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, एक गिलास जल पिए और फिर एक ताजा फल ग्रहण करें, तो धीरे धीरे आपका जीवन बदल जाएगा। आपका शरीर हल्का होगा, मन शांत रहेगा और आत्मा प्रसन्न होगी, क्योंकि स्वास्थ्य दवाओं में नहीं, उस चेतना में है जिससे आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जिसने सुबह को जीत लिया उसने पूरे दिन को जीत लिया, और जिसने पूरे दिन को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। तो प्रियजनों, कल से ही इस दिव्य रहस्य को अपनाइए। सुबह उठते ही धन्यवाद दीजिए, जल पीजिए और प्रकृति का प्रसाद, एक फल ग्रहण कीजिए। देखिए, कुछ ही दिनों में आपकी देह, मन और आत्मा तीनों एक दिव्य लय में गाने लगेंगे, क्योंकि सच यही है, सुबह उठते ही एक चीज खा लो, कभी बीमार